हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए, त्रिकोणमिति एक्चुअली क्या है, इनके बारे में हम लोगों को नहीं जानना है। हम लोगों को एग्जाम में मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, हम लोगों को ये देखना है कि हमारे एग्जाम में क्या आते हैं, ठीक है। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, बातें करेंगे, त्रिकोणमिति पे ढेर सारा बातें करेंगे, ठीक है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि त्रिकोणमिति की फार्मूला आप लोगों को शायद जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। हमारी एक कहानी, लेकिन आप जरूर सुनिएगा, ठीक है। उस कहानी के माध्यम से हम सारी फार्मूला आपको गारंटी है कि याद करा देंगे, ठीक है। सिर्फ हमारे एक बार इस वीडियो को आप अगर जब देखते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि जिंदगी में कभी भी आप दूसरे को बता भी देंगे, ठीक है, और जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम ये आधुनिक विद्यार्थी को देखते हुए हम इस प्रकार के वीडियो बनाए हैं, क्योंकि आजकल बच्चे का ध्यान थोड़ा सा ऊंचे लेवल जा रहे हैं, क्योंकि उस समय के बच्चे थोड़ा सा पढ़ने पे ज़्यादा जोर देते थे और आजकल के बच्चे थोड़ा सा कम जोर देते हैं। वो हमेशा ट्रिक ढूंढते रहते हैं, तो हम आप लोगों को कोई ट्रिक सिखाने वाले नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ इतना याद रखना है, हमारी एक कहानी याद रखना है, और उम्मीद करते हैं कि ये कहानी तो आप ज़िंदगी भर भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारी वीडियो अच्छे लगेंगे तो थोड़ा सा उसे लाइक कर दीजिएगा, और बदले में कुछ नहीं मांगते हैं। अगर हमारे वीडियो आप चाहते हैं कि आपके पास पहुँचे तो कम से कम हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर से अगर कोई नया वीडियो लाएंगे तो आप तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये हमारी पहली वीडियो है और हमें लगता है कि कोई भी चीज़ पहली बार करना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम करने के लिए जा रहे हैं ये हमारा पहली बार है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर खराब भी लगे तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने का। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग इस प्रकार की चीज़ें को बार बार इग्नोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं ये प्रश्नों को। और ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक तीन कोनों की माप, समझ गए, त्रिभुज की तीन कोनों की माप होता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है ट्राई मिस होता है तीन, और गोनोमिस होता है मापना, और मैट्रिक मतलब तीन कोनों की माप हम लोग करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति तीन कोनों की माप, समझ गए। तो तीन कोनों की माप करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। हालांकि हमारे अनुसार इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति से बेहतर समकोणमिति रहता, क्योंकि समकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज का ही केवल बातें होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल त्रिभुज की बातें नहीं होती, त्रिभुज की बातें होती है, लेकिन अधिकतर 99% जो होते हैं इसमें अधिकतर बातें किया जाता है केवल समकोण त्रिभुज की, ठीक है। तो एक अच्छी नाम हम ये भी कह सकते हैं इसका कि समकोणमिति भी हो सकता है, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, हमारे त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है, ठीक है। और ये भूगोलवेता, बहुत बड़े अच्छे भूगोलवेता भी रहे थे, और ये यूनानी थे। इसके अलावा हमारे भारतीय जो हमारे बिहार से ही संबंधित थे, ठीक है, हमारे बिहार के थे आर्यभट्ट। इन्होंने मतलब जो है त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, भारतीय गणित के जनक कहा जाता है। और त्रिकोणमिति मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिया था। इन्होंने त्रिकोणमिति को कोटिज्या कहा था, इन्होंने त्रिकोणमिति को कोटिज्या कहा था, ठीक है। और हिपार्कस ने भी दिया था, ठीक है। इसका नाम हिंदी में यही होते हैं, ठीक है, और ये अंग्रेजी में नाम होते हैं। हालांकि हमारे भारत के जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने जो कोटिज्या कहा था, टेन को टेजेंट कहा था, ठीक है। साइन का नाम अलग होंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि हमारे एग्जाम में क्या आता है, और उसके दृष्टि से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, जया साइन को कहते हैं, कोजिया कोसाइन यानी कि कोस को कहते हैं, और स्पर्श जिया ये टेन को कहते हैं, और कहते हैं कि व्यू जिया हाँ कोसेक को कहते हैं, व्यू को जिया सेक को कहते हैं, व्यूपर्स जिया कोट ए को कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति बनते कैसे हैं, और इस प्रकार से इसका फॉर्मूला कैसे याद रहेंगे। हाँ, हमारी एक
कहानी के अनुसार हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में। देखिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे साइन ए यानी कि थीटा या ए लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। देखिए इधर लेते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। देखिए इनका पिताजी देखिए आज जानते हैं हम लोग एक कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी सुनाएंगे, ठीक है, आप लोगों को। देखिए एक व्यक्ति था, ठीक है, चटक नारायण, ठीक है, और एक का नाम था, इनके पिताजी साइन कोस टेन, ठीक है, इनके पिताजी का नाम था चटक नारायण और कोशिक और शेख और कोट, इनके पिताजी का नाम था भटक नारायण, ठीक है। तो ये देखिए चटक नारायण और भटक नारायण ये हम अपनी तरीके से नाम रखे हैं, ठीक है, और अपने कहानी के अनुसार रखे हैं। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि इसका पिता थे, ठीक है, ऐसी बातें नहीं है, ठीक। ये हम अपने कहानी के अनुसार आप लोगों को समझाने के लिए ऐसी नाम लिए हैं, ठीक है। साइन कोस टेन, ठीक है, ये देखिए तीनों भाई थे, साइन कोस टेन, ठीक है, और कोशिक शेख और कोट ये तीनों बहन है, समझ गए। ये तीनों एक घर में जन्म लिए है, ये भी तीनों एक घर में जन्म लिए है। अब देखिए ये जो चटक नारायण है, ठीक, और भटक नारायण है, ये दोनों आपस में बहुत ही बड़े मित्रता वाला गुरु एवं शिष्य का संबंध था। गुरु एवं शिष्य का संबंध था, ठीक है। देखिए मित्रता वाला संबंध था, ठीक है, एक तो दोनों मित्र थे, ठीक है, भटक नारायण और चटक नारायण दोनों मित्र थे, लेकिन हाँ ये दोनों में और गुरु और शिष्य होते हैं ना, कि मतलब जो है कुछ व्यक्ति को अगर जब ज्ञान देते हैं, कोई चीज सिखाते हैं तो वो उसको गुरु मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में काफी अच्छा मित्रता था, ठीक है, और मित्रता इतनी गहरी थी कि यह दोनों अगर कुछ भी करते रहते थे, ठीक है, अगर एक बार उसे आवाज दिया जाता था, ठीक, इनके गुरु जी थे भटक नारायण, ये आवाज लगाते थे, ठीक है, इनको चेला चटक नारायण तो दौड़े आता है उधर से और ये कहता था हाँ जी गुरु भटक नारायण, ठीक है। तो ये दोनों की काफी अच्छी मित्रता थी। इनके घर इस साइड थे और उनके घर मतलब उस साइड थे, थोड़ी सी दूरी थी घरों के बीच में, एक रोड की दूरी, समझ गए। तो मात्र इतनी दूरी थी और एक घर में जन्म लिए थे साइन कोस टेन और एक घर में लिए थे कोस शेख और कोट, ठीक। अब थोड़ी दूरी होने के कारण ये दोनों के घर आने जाना लगा रहता था, ठीक है। अब देखिए चटक नारायण भटक नारायण के साथ ही रहा करता था, ये दोनों में काफी अच्छी मित्रता था, तो जिसके कारण से ये क्या करते थे कि मतलब बचपन में ही सोच लिए थे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो सोचता ही है आदमी कि चलिए अपना जीवन आगे की भी जीवन कैसे बिताएंगे, तो इसलिए ये दोनों ने सोचा कि मतलब चलो ठीक है, हम लोगों को अगर जब बाल बच्चे होंगे तो उस बाल बच्चे का शादी विवाह तो कहीं ना कहीं करेंगे, इससे अच्छा होगा कि अगर हमारे घर में बेटी हो चाहे आपके घर में, ठीक है, हम दोनों मतलब संबंध को और आगे तक बढ़ाएंगे और एक नजदीकी संबंध बना देंगे, ठीक है। तो नजदीकी संबंध बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले ही ये दोनों ने सोच रखा था कि हम अपना अगर हमारे घर में बेटी हुआ या आपके घर में बेटी हुआ और हमारे घर में बेटा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो है शादी विवाह कर देंगे। तो देखिए गनीमत ऐसा हुआ, ठीक है, कि चटक नारायण के घर में तीन बेटे हुए और भटक नारायण के घर में 3 बेटी, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा, ठीक है, साइन सबसे बड़ा है, ठीक, ये मध्यम वाला है
और ये सबसे छोटा है, ये छोटा पुत्र है। ठीक है, इसमें भी ठीक इसी प्रकार से है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी है, ये मध्यम वाली है और ये सबसे छोटी है। मेरे कहानी को बारीकी से सुनिएगा। ठीक है, अगर कहानी आप अच्छे से सुन लेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं कि फार्मूला रटने का कोई झंझट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो साइन कोस टेन हमने बताया कि भाई थे। ठीक है, चटक लड़ाइन के घर में जन्म लिए और पटक लड़ाइन के घर में 3 पुत्रियां जन्म ली थी। ठीक है, तो ये तीनों हुआ क्या कि मतलब जो छोटे थे धीरे धीरे बड़े होने लगे, घर आना जाना लगा रहता था। ठीक है, जब भी कोई कार्य पड़ता था तो भटक लड़ाइन चटक लड़ाइन को बुला करके आपस में इधर उधर कार्य को समेटा करता था। हुआ क्या, एक दिन फिर जा करके इन्होंने साइन और कोस और टेन की मुलाकात हो गई। ठीक है, कोसेक सेक और कोट। ठीक है, गुरुजी के यहाँ गया। ठीक है, तो बुलाया था। ठीक है, आना तुम अपने बच्चे को लेकर के आना। ठीक है, थोड़ा सा मेल मिलाप हो जाएंगे। ठीक है, देख लेंगे, घर द्वार देख लेंगे। तो ऐसे ही गए। तो जैसे ही गए तो जाने के बाद में ये तीनों गए इनके घर। ठीक, तो जब भी बुलाते थे तो आराम से दौड़े चले जाते थे। एक बार सिर्फ भटक लड़ाइन की मित्रता इतनी गहरी थी कि एक बार भटक लड़ाइन अगर एक बार बोल दे इन्हें चेला चटक लड़ाइन तो तुरंत दौड़े चले आते थे। कौन? तो ये चटक लड़ाइन, और ये कहते थे जी गुरु भटक लड़ाइन। समझ गए? तो इस प्रकार से हाजिर हो जाते थे। इनकी मित्रता इतनी गहरी थी, इसीलिए ये जब इनके घर गए तो जाने के बाद में क्या हो जाता है कि मतलब जैसे ही गए तो थोड़ा मतलब बच्चे देखा, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, इनके इन फुलझड़ियों को देख करके इन तीनों ने क्या हो गया, आकर्षित हो गया। और जैसे ही आकर्षित हुए, ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पे ही उल्टा पुल्टा हो गया। मतलब ये जो साइन थे, ठीक है, साइन और कोस, ठीक, ये दोनों भाई थे। ठीक है, और ये तीनों भाई है, एक्चुअली इधर जो है बहन है। अब देखिए ये जो है इनको प्रेम होते हैं। देखिए विवाह शादी तो होते हैं और उन्होंने पहले से तो फिक्स था। तो ये दोनों इन तीनों पे मतलब जो इस प्रकार से, जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे अपनी भाषा में कहते हैं कि उसके ऊपर आकर्षित हो जाना, यानी कि लाइन मारना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रेम, प्रेम करना। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये प्रेम करते थे। तो प्रेम जब करते थे ना तो साइन और कोसेक, ठीक है, तो विवाह किससे हो सकता था? हमारे जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज के अनुसार बड़े से बड़े का विवाह होता है। पहले बड़े का विवाह होते हैं, फिर छोटे का विवाह होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से साइन देखिए बड़े है, कोसेक भी बड़ी थी। ठीक है, तो विवाह शादी जो लगा था तो बोला जैसे है वैसे विवाह कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ठीक है, अब देखिए साइन और कोसेक और कोट, ये देखिए इस दोनों में थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब देखिए कोस जो था ना, कोस और साइन दोनों भाई थे, बहुत ही गहरा भाई मित्रता था। इन दोनों भाई मित्र के तरह रहते थे और ये दोनों भाई आगे चल करके भी एकदम सब दिन साथ रहते हैं, कभी भी अलग वगैरह वगैरह और महिला के बातों में नहीं आते हैं। देखते होंगे घर को फुटा देते हैं महिला सब। ठीक है, तो महिला के बातों में इन्होंने नहीं आया, जो भी कुछ किया तो उन लोगों ने किया और इनके छोटे भाई ने किया। ठीक है, तो इन दोनों को उससे मतलब नहीं रहा, लेकिन ध्यान तो भटका कोस का भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया देखिए बताते हैं। देखिए साइन क्या हो गया, साइन और कोट, ठीक है, और साइन हो गए और कोट हो गए और सेक हो गए। तो जैसे ही हुआ तो इन्होंने मतलब जो है ना, इनका शादी हो गया। ठीक है, बड़े हुए, बड़े होने के बाद में बोला कि मतलब दोस्त ऐसा करते हैं, चलिए शादी कर देते हैं। तो बोला ठीक है, जैसा हम लोगों में वादा हुआ था। तो बोला ठीक है, हाँ, तो ये दोनों का शादी करा दिया गया। साइन के साथ में कोसेक का शादी करा दिया गया। ठीक है, साइन के साथ में कोसेक का शादी हो गया। तो ये देखिए जैसे ही शादी हुआ ना तो हुआ क्या, अब देखिए होने के बाद हो गया कि हाँ, तो ये देखिए होने के बाद हुआ क्या कि मतलब टेन थीटा और कोट थीटा हो गए। अब देखिए टेन थीटा और कोट थीटा की बातें करेंगे। ठीक है, टेन और सेक, ठीक, देखिए इनको जो है ना, टेन को एक्चुअली प्रेम हुआ इनसे। ठीक है, और कोसेक को और
10 को प्रेम हो गया सेक से, तो यहीं पे उल्टा हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे उल्टा हो गया तो फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कोस और यहाँ पे कहते हैं कि कोट है, तो यहाँ पे दिक्कतें आ गई। अब देखिए दिक्कतें कैसे आई है, इसी चीजों को देखेंगे। 10 प्रेम करने लगे शेख से, ठीक है, लेकिन कोच चाहते थे कि हम इनसे मतलब जो है ना शादी करेंगे, और ये भी चाहते थे, ठीक है। और घरों के लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना इन दोनों का ही शादी करा दिया जाए, और शादी तो करा दिया गया। अब देखिए घर तो एक ही घर में आना था, तो ये दोनों आया एक ही घर में, ठीक है। प्रेम भले ही कर रहे थे, छोटा कर रहे थे, तो ये इनसे प्रेम कर रहे थे, ठीक है। आप जब इनसे प्रेम कर रहे थे तो बाधा उत्पन्न हो गई, ठीक है। इन्होंने बोला ठीक है भाभी जी है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, आ जाएंगे, मेरे ही घर में तो रहेंगे, ठीक है, जो बातें हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इनको प्रेम हो गया। हालांकि ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले समय इसका यूज है, ठीक है। फिर जाकर के बताएंगे कि ये प्रेम इनको इनसे क्यों हुआ, ठीक, इनसे क्यों नहीं हुआ, ठीक है, इनसे क्यों नहीं हुआ, इसी से काहे हुआ, ठीक, क्योंकि रीजन है, इसलिए प्रेम इनको इनसे हुआ, ठीक है, लेकिन शादी इनके साथ में हो गया, ठीक है। हालांकि इसे कोई दिक्कत नहीं रहा क्योंकि ये शेख इनकी 10 की भाभी लगती थी, ठीक है। तो 10 की भाभी थी तो इसे उतना फर्क नहीं पड़ा, चलो एक ही घर में रहेंगे तो किसी न किसी प्रकार से हाँ अपना जीवन तो काट ही लेंगे, ठीक है। तो आ गए, आने के बाद में फिर क्या हो गया, अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए तो अब हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, कि इस कहानी का तात्पर्य क्या है। और इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमारे जो हमने बताया कि साइन का विवाह तो ऐसे ही होना था, ठीक है। अब देखिए साइन हो गया, अब देखिए साइन का विवाह कोशेक से हो गया, कोश का विवाह शेख से हो गया, और 10 का विवाह कोट से हो गया, ठीक है। तो विवाह तो करना ही था इसका, हालांकि ये मजबूरी है, ठीक है। ये प्रेम इनसे करते थे लेकिन अंत में अब रहा क्या, ठीक है, विवाह तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने विवाह कर लिए इनसे, ठीक है। तो मजबूरी था, इन्होंने शादी इनसे कर लिए, ठीक है, लेकिन प्रेम इसको शेख से था। तो शादी कर ली, अब तीनों का शादी हो गया, घर आए, ठीक है। अब शादी हुआ तो आप समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कहने वाले हैं, ठीक है। और ये कहानी का तात्पर्य हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इस कहानी को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे। थोड़ा देर के लिए इसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। और त्रिकोणमिति में हम लोग देखते हैं कि देखिए एक ट्रायंगल होते हैं, ठीक, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, समकोण होता है, इसीलिए हम इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक, ए बी और सी हो गए। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला आएंगे, ठीक है, उसी चीजों को देखना है। देखिए दो कोण है इसके अलावा, अब इस कोण को क्या करेंगे, अगर यह कोण थीटा लेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। यह कोण को थीटा लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, यानी कि लंब हमेशा परिवर्तन होते रहता है, लंब और आधार परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन हाँ कर्ण हमेशा समान रहते हैं। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है, कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे और आगे आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे और इस फॉर्मूला को हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक, इस कहानी के माध्यम से। अब आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कैसे इसको प्रयोग करेंगे। देखिए
एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये कर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लंब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एच, इसको कहते हैं पी परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं बेस, ठीक, बी से सूचित करते हैं। अब देखिए कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, ठीक, पी परपेंडिकुलर, बी हो गया बेस आधार, ठीक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। हालांकि हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, तो बिहार बोर्ड के बच्चे कुछ इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, के को के से, के इज कर्ण, ठीक, और एल इज लंब, और आधार ए इज आधार, ठीक है, हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ए से आधार, के से कर्ण और एल से लंब, ठीक है, हम दोनों का मतलब समझा देंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से फॉर्मूला याद रखना है। देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे कितने फॉर्मूला बनेंगे, 3 फॉर्मूला बनेंगे, और इन्हीं 3 फॉर्मूला को हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, साइन, कोस और टेन, ठीक, साइन कोस टेन, ठीक है। और पहले देखिए इस धरती पे सबसे पहले कौन आया था, साइन आया था, हमने बताया साइन बड़ा है, हाँ ये मध्यम वाला है और ये छोटा है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे, हर चीज को अब यहाँ से पढ़ेंगे तो क्रम वाइज ही पढ़ेंगे। देखिए साइन, साइन है तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, कोस के लिए क्या हो जाएगा, टेन के लिए क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग एक चीजें जानते हैं, होते हैं लाल बट्टे का, ठीक है। देखिए पहले आया था ये, इनके लिए ये हो गया, अब ये देखिए बाद में आए हैं, फिर ये हो गया, और ये लास्ट में आया है, तो जो बचा हुआ इनका हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से 3 फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया, ठीक है। देखिए साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, और टेन लंब बटे आधार हो गए। फिर आइए हम लोग बातें करते हैं, ठीक है, कि ये पी एच और भी लिखे हैं, इसका अर्थ भी देखिए, ठीक है। अगर उसका लिखेंगे तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक, ये स्मॉल लिख दीजिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, कहा ही जाता है, ठीक है, सदियों से कहा जाता आ रहा है, तो हमने भी कह दिया, ठीक है, हमें याद रखना है। हालांकि जो भी सच्चाई उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए पी व एच साइन हो गया, बी व एच आधार बटे कर्ण, कोस हो गया, और ये टेन बटे लंब बटे आधार, ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूला हो गए, यहाँ से 3 फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अभी हमने बताया था, ठीक है, कि साइन का विवाह जो हुआ है, हाँ इनसे हुआ कोसेक से, कोसेक से, और कोस का हुआ है सेक से, मजबूरी में, ठीक, कोट का, टेन का विवाह हुआ है कोट से, ठीक है। तो ये इनकी शादी इनसे हुई है। अब देखिए हाँ हम लोग देखते हैं कि जो कार्य पत्नी को कहा जाता है ना, तो वो हमेशा उल्टा करते हैं। अगर उसको आप कह दीजिए खाना बनाने के लिए कहिएगा, तो आप कहिए भात बनाने के लिए रोटी बना देंगे, ठीक है, रोटी बनाने के लिए ये भात बना देंगे, ठीक, यानी कि वो अपनी मर्जी से चलते हैं, उनका मन का मर्जी होते हैं वे लोग, ठीक है। तो उसी प्रकार से मतलब पति नहीं रहते हैं तो पत्नी कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कार्य करेंगे, ठीक है। कौन कार्य करेंगे, तो ये, अब देखिए इसी फॉर्मूला को जब उल्टा करके लिख देंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कोसेक का, सेक का और कोट का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि ये कक्का बटे लाल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सिमिलरली इसी प्रकार से, ठीक, फॉर्मूला। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूला को बारीकी से लिख रहे हैं, ठीक। अगर आप लोगों को लिखना है ये चीजें लिखते जाइएगा, हाँ आसानी होगा समझने में, ठीक है, क्योंकि एक रफ कॉपी बना करके आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे, इस फॉर्मूला को लिखते हैं। देखिए ये 3 फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बना, 6 फॉर्मूला हो गया। अब 6 फॉर्मूला हमारे पास में आ चुके हैं, ठीक। इसमें याद कुछ नहीं करना है, क्या याद रखना है, सिर्फ ललका कक्का। हम लोग तो देखते हैं मिथिलांचल में बोला जाता है, हाँ लाल, मतलब इंसान अगर थोड़ा सा गोरे चिट्टे हो जाए तो उसको लाल कक्का कहा जाता है, ठीक, प्यार से कहा जाता होगा, या तो
उसका कुछ रहस्य भी होता होगा। ठीक, तो लाल काका कहा जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे लाल काका। ठीक, तो लाल काका तो मतलब जो है इससे रहेगा साइन कोस और टेन। ठीक है, साइन लंब बटे कॉट, कोस आधार बटे कॉट और टेन हो गया लंब बटे आधार हो गया। उसी प्रकार से हमने बताया पी बाय एच। ठीक, अब अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि मतलब साइन पी बाय एच, कोस बी बाय एच और टेन पी बाय बी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आइए हम लोग इस फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे बाद में, फिर हम समझते हैं आगे की फॉर्मूला को, समझते हैं कि किस प्रकार से आगे के फॉर्मूला बनेंगे। ये देखिए हमारा 3 फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, और 3 से 3 बना 6 फॉर्मूला हो गए हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं सवाल कैसे बनते हैं। साइन देखिए हमने बताया कि साइन की बीवी कोसेक है और कोस का बीवी सेक है और टेन का बीवी कोट है। ठीक, तो इसी प्रकार से, और ये हम लोग जानते हैं अगर मानव का प्रेम हो या किसी भी प्रकार से शादी विवाह हो, तो जैसे ही शादी हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, मतलब जो है कि पूर्ण रूप से एक मानव बन जाते हैं और कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी प्रकार देखेंगे साइन का विवाह जैसे ही हुआ कोसेक से, देखिए यहाँ से कितना फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा का विवाह हो गया कोसेक थीटा से। ठीक, तो ये देखिए ऐसे, अब ऐसे तो चलने वाला है नहीं, इसीलिए वो एक आदमी हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखिए कोस थीटा का विवाह हो गया सेक थीटा से, तो ये भी एक हो गया। ठीक, और टेन का विवाह हो गया टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये भी एक हो गया। ठीक है, इतना तो याद रख ही सकते हैं। समझ गए कि मतलब साइन कोसेक 1 कोस सेक 1 और टेन कोट 1। ठीक, तो ये कैसे हो गया हमने पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, साइन कोसेक, साइन की बीवी कोसेक है और कोस की बीवी सेक है और टेन की बीवी कोट है। ठीक, इससे हम लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से बेसिक चीजें हैं, अगर इतना चीजें आप याद रखते हैं और जैसे ही विवाह हुआ तो ये देखिए 1 हो गया, मतलब एक पुरुष बन गए, एक मानव बन गए। ठीक, ये भी देखिए विवाह हुआ एक पुरुष बन गए, ये विवाह हुआ एक पुरुष बन गए। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ से कितना फॉर्मूला निकलेगा। ठीक, आप लोगों के सामने में आप पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक, फिर वो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इजकल टू 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा इजकल टू 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा इजकल टू हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जब करेंगे तो टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा और कोट थीटा इजकल टू 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे मतलब जो है कुछ फार्मूला देखिए बन गए। 3 फार्मूला हमने देखा। ठीक है, अब देखिए ये 3 फार्मूला हो गए, तीनों का शादी करवाए, शादी हो गया। तो शादी होने के बाद में ये देखिए 3 से 3 फार्मूला यहाँ पे बना, तो 3 3 6 और 3 9 9 फार्मूला यहाँ से बन गया। कोई दिक्कत है समझने में? तो आइए देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में बहुत बेहतरीन तरीका से आते होंगे। ठीक है, साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा हो गया, कोस थीटा 1 बाय सेक और सेक 1 बाय कोस। क्यों? क्योंकि देखिए ये गुणांक में है और गुणांक में जब भी रहेगा और बराबर रहेगा तो जैसे ही हम लोग इसलिए करेंगे तो कोस लिखेंगे तो वो नीचे चले जाएगा और सेक लिखेंगे तो कोस नीचे चले जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं कि जानते होंगे, इतना तो बेसिक जानते ही होंगे। ठीक है, हमारा काम ही है, ठीक है, बेसिक चीजें को बताना और इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए अभी हमने देखा 6 फार्मूला इधर हो गया और ये 6 3 9 9 3 12 12 3 फार्मूला 15 फार्मूला हो गए आप लोगों के सामने। फिर देखिए आगे की फार्मूला फिर कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा कहानी ही आ रहे हैं इस फार्मूला में। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसी चीजों को हम लोग देखेंगे। समझ गए? तो ठीक है, अब देखिए आगे की हमने बताए थे कहानी, अब उस कहानी का जरूरत यहाँ पे पड़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जैसे ही शादी विवाह हुआ कुछ दिनों जीवन तो अच्छा चला। ठीक है, लेकिन जीवन चलने के बाद क्या हो गया कि कुछ बाधा उत्पन्न होने लगी। ठीक है, घर में तो बाधा उत्पन्न हो ही जाते हैं। रीजन है कि मतलब जैसे ही घर में रहते हैं शादी विवाह होते हैं, शादी विवाह से पहले मतलब जो ना सभी भाई में बहुत ही अच्छे लगाव होते हैं। ठीक है, घर में अच्छे लगाव होते हैं,
हाँ मतलब बेटे जो होते हैं माँ के लिए बहुत तरह की बातें करते हैं, मम्मी ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। और शादी जैसे होते हैं तो बेटा क्या होता है, बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे घर में थोड़ा सा आनाकानी हुआ, ठीक है, इधर उधर हुआ लफड़ा। तो हमने पहले बताए थे कि लफड़ा कहाँ पे है कि 10 शेख, ठीक है, 10 और शेख में है, क्योंकि शेख है का विवाह हो चुका है कोच से। अब 10 मतलब जो आए हैं और घर में रहते एक बार प्रेम हो जाते हैं किसी को, तो वो चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो इन सब चीज़ों में महारत हासिल किए रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं ठीक है कि इसका क्या प्रयोग है। ठीक है, देखिए साइन कोसेक, ठीक। अब देखिए साइन और कोस, देखिए दो भाई जो है ना, ये दो भाई, ठीक, साइन और कोस, ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और जब भी बीवी की बात नहीं सुनेंगे ना तो वो इंसान बहुत ही तरक्की करते हैं। और कुछ इस प्रकार से हुआ, इनकी बीवी में लड़ाई झगड़ा होते थे, कुछ भी होते थे, इसे कोई मतलब नहीं होता था। ठीक, इसीलिए साइन और कोस, ठीक है, ये दोनों भाई ने काफी तरक्की किए, समझ गए। और काफी तरक्की किस प्रकार से किए, ठीक है, उसी चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिए ये दोनों भाई में लगाव है, दिन दुनी किया मतलब रात चौगुनी, ठीक, मतलब खूब मेहनत किया, ठीक। और इतना मेहनत किया, देखिए दिन दिन रात मेहनत करना, यानी कि इसको कहते हैं इस प्रकार से साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1। समझ गए, देखिए दिन रात मेहनत किया दोनों भाई मिल करके, एक जगह पैसा किया, एकदम सबसे धनी आदमी बन गया, एक नंबर आदमी बन गए, समझ गए, बहुत ही अच्छे, गांव में सबसे उच्च किस्म के आदमी बन गए, ठीक, काफी पैसा कमाया। अब देखिए साइन स्क्वायर कहने का अर्थ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये चीजें हो गए। अब देखिए फिर देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारा बन करके आएंगे, ठीक है, कोस और सेक से। अब देखिए कोस और सेक का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, देखिए ये हो गया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर, देखिए कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर, ये भी हम कहानी में बताए, ठीक है, और इस प्रकार से 1 हो गया। ठीक है, देखिए ये साइन का बीवी है, ठीक है, और साइन का बीवी है तो शेख इनकी छोटी बहन भी है, ठीक है, और एक उनका यहाँ इस घर में आने के बाद उसका जी जेठानी भी लगते हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को देखिए। और ये देखिए कोसेक बहन है तो बहन को लेकर के चल रहा है, क्योंकि इनको प्रेम था इनसे, ठीक है, और मतलब जो इनका विवाह हो गया उनसे, ठीक, तो वह क्या है कि मतलब इन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा। तो ये बड़ी बहन है तो बड़ी बहन होने के नाते, ठीक है, ये छोटी बहन का क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बोल रहा है ठीक है टेंशन मत लो, समझ गए, मतलब तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं होगी। हालांकि इनके भाई में भी काफी मेल था, ठीक, इसीलिए यहाँ पे देखिए दोनों बहन में भी मेल है, समझ गए। देखिए कोस साइन का बीबी कोसेक है और कोस का बीबी सेक है, ठीक, तो यहाँ पे दोनों भाई मतलब रह रहे हैं, तो मजबूरी है रह रहे हैं अभी, ठीक है, वर्तमान में तो रह ही रहे हैं, बाद में क्या होगा कौन जानते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अब हमें जानते हैं, ठीक, देखिए कोसेक में से सेक घटा है, इसका अर्थ क्या है, हाँ बहन है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, जब भी रहेंगे तो झुक करके ही रहेंगे, मतलब उनसे नीचे ही रहेंगे, और ये इसको प्रणाम करेंगे। इसीलिए समझ इतना याद रखिएगा, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, ठीक, तो बड़ी कौन है, तो बड़ी है कोसेक, और छोटी कौन है सेक, ठीक, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो कोसेक का स्क्वायर माइनस सेक का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद हमारा है 10, ठीक है, और देखिए 10 हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 नंबर में 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये देखिए ये भी बन करके 1 होता है। अब देखिए इन्होंने भी मेहनत की है, खूब मेहनत की है, ठीक है। अब हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि ये क्या किए हैं। देखिए सेक हो गए 10 हो गए, हम पहले बताए थे भाई शादी हुआ है, ठीक है, और शादी भले हो गया 10 का कोट के साथ में, लेकिन प्रेम तो इसके साथ में था, ठीक है, और जब प्रेम इनके साथ में था तो ये क्या करते थे, जो भी कमा करके लाते थे तो आजीवन है कि भाई बीवी को ही दिया जाता है, ठीक, हाँ पति को बीवी के सामने में झुक करके ही रहना पड़ता है। तो ये
मतलब जो है ना प्रेमिका है, ठीक, और एक तरह से भाभी भी है, समझ गए। तो इन्होंने जो भी पैसा कमा करके लाते थे तो वह सारा पैसा मतलब 10 को मतलब जो है 10 शेख को दे देते थे, ठीक, शॉपिंग वॉपिंग कराने के लिए देते होंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें हो जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने लाते थे और एक तरह से भाभी भी थे, ठीक। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो गए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दिए, तो कहीं दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। हमने जो बताया है एकदम बेसिक चीजें हैं, ठीक। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग बड़ों को हमेशा प्रणाम करते हैं और बड़ों के सामने में हमेशा झुक करके रहते हैं, इसीलिए शेख उनकी बीवी हो गए, सॉरी मतलब जो है कोश का बीवी यानी कि इनकी भाभी हो गया और इनकी प्रेमिका भी है, ठीक। तो इस प्रकार से मतलब जो ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब इनके साथ में इनको लगाव है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेक और 10, ठीक। तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इजकल टू 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 फार्मूला बन करके तैयार हो गया हमारे उस कहानी के अनुसार, ठीक। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों को वो कहानी अच्छे से समझ में आया होगा और ये फार्मूले भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से देखिए फार्मूला कितना निकल करके आएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए फार्मूला ही है, सारा फार्मूला है। इसके बाद में देखिए फिर क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर कोसेक सॉरी एक फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोट थीटा इक्वल टू रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कहीं दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग देखिए हमने बनाया, यहाँ से 4 फार्मूला निकल कर सामने आया, समझ गए। और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से बेसिक चीजें लिए हैं, को साइन ही लिए है तो कोस उस साइड चल गए हैं, और जो है साइन इस साइड है तो मतलब जो है कोस उस साइड, मतलब साइन इधर है तो कोस उधर चल गए हैं, तो यहीं से मतलब जो है फार्मूला बन करके आए हैं। तो 4 फार्मूला देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से बन करके तैयार है, ठीक। इधर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर भी देखिए सिमिलरली उसी प्रकार से किया है, कोसेक स्क्वायर थीटा इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये रुक तो गलती हो गया, तो मेहनत बेकार हो जाएगी।